सभी को सादर जय श्री सियाराम। हम सभी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के इन ग्रंथों के शरण में और इन्हीं के छत्र छाया में हम सब हैं। इन्हीं के कृपा मात्र से इस संसार में सब चीज चल प्रचल होता है। आज हम उन्हीं के शरण में बैठे हुए हैं। इन्हीं भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा मिले ताकि हमें इसी जीवन में इस जन्म का या इस जीवन का आवागमन से मुक्त हो और भगवान की भक्ति प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ जी ऐसे कृपा करें। हमें भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मेरे रघुनाथ जी की ये पार कृपा बिना उनके इच्छा से उनके नाम ले भी नहीं सकता। तो हम सभी पाप बस इस मनुष्य जन्म मिला है और इसी जन्म में हमें अपने पुण्य का वो सत्कर्म करके हमें इसी जन्म में इस भवसागर से पार हो जाना है। यही भगवान रघुनाथ जी के शरण में हम सभी बैठे हुए हैं। आइए उन्हीं के शरण में भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी मैया जानकी जी के चरणों में हम वंदन करते हैं। उन्हीं की कृपा सदा ऐसे ही हमारे ऊपर बरसते रहे। उन्हीं का कृपा से जब भगवान हमें खुद याद करते हैं तभी हमारी याद आती है। तो ये समझ ले भगवान हमें, अगर हमारे मन में भगवान जी का नाम आ रहा है तो भगवान कहीं ना कहीं हमें भी वो याद कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे महान ग्रंथों का सामने आना और श्रवण करना ये परम सौभाग्य की बात है। और सभी से यही विनती है कि आप सभी अपने घर में नित्य अपने बच्चों परिवारों के साथ मिलकर ऐसे महान ग्रंथों का श्रवण करें और श्रवण करें। आइए आज हम भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड श्रवण करेंगे और भगवान के द्वारा इस संसार में हमारे साथ साथ गौ मैया जो कि सबसे श्रेष्ठ है, जिनकी शरीर में रोम रोम में 33 कोटि देवता वास करते हैं, उनकी रक्षा का संकल्प सभी लें और बेजुबान जानवरों प्रति दया भाव सदा लाए ताकि भगवान भी हमारे माध्यम से जो चीज़ कराना चाहते हैं उन तक पहुंच पाए। जय सीताराम। आइए भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में नमन करते हुए हम हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आगे का प्रश्न को श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय सीता। दोहा बोल विप्रस को पतब तब नहीं कछ किन्ह विचार, जाई निशाचर हो नृपमूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस छत्रबंधु ते भी प्रबुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जे हंसते समेता परिवार। संबत मध्यना सतव हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनी श्राप विकल अति त्रासा, ये बहोरी बर गिरा का। श्यावर रामचंद्र की जय। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हो। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहे। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाश बन गया। विप्रहु साप विचारी न नाही अपराध उपात चुकीना। चकित विप्रसव सुनी न भवानी, भूप गयहु जहाँ भोजन पानी। तहनासन नहीं भी प्रसुआरा, फिर उराऊ मन सोच पारा। सब प्रसंग मही सुर न सुनाई, त्रासित परेऊ अवनीय कुलाई। सियावर रामचंद्र की जय। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हुए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना। देखा तो वहां ना भोजन था ना रसोईया, ब्राह्मण ही। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मण को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोहा भूपति भाव मिटई नहीं, यद्यपि नवदूषण तोर।
कि अन्यथा हो नाही विप्र शाप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मण का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। बस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण देवही देही, विरचत हंस काग किय जेही। उपरोहित ही पवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबरी जनाई। नहीं कल जह तह पत्र पठाए, सज सज से नभुपा सब धाये। यावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कलिकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा कर चढ़ दौड़े। धरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझ सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत पर नृप धरनी। सत्य केतु कूल को नहीं बाचा, बंधु प्रशाप किमि होई साचा। त्रिपुजिति सब नृप नगर वसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। ओ यावर रामचंद्र भगवान की जय। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीर की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भय सहित खेत रहा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मण का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। दो भरद्वाज सुनु जाहि सब होई विधाता बान, धूरी मेरु सम जनक मम जमताहि ब्याल समदा। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाले, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती। काल पाही मुनि सुनु सोई राजा, भयहु निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि बीस भुज दंडा, रावण नाम वीरवरी बंदा। भूपनुजरि मर्दन नामा, भयहु सुकुंभकर्ण बल धामा। सचिव जुरहधर मारुचि जासु, भयहु विमात्र बंधु लघुतासु। यावर रामचंद्र की जय। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर। हरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ।
नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत भी ज्ञान निधाना। रहज सूत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेक। रूप सहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। सियावर रामचंद्र की जय। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस थे। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। 2 उपज यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल धरू। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। भिन्न विविध तपति नौ भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयौ निकट तप देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्न में ताता। करी विनति पद गही 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम कहु के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। यावर रामचंद्र की जय। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे ता, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांग। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हमें और किसी के मारे ना मारे, यह वर दे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही वर दीना। उनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलोकी मनस्वी समय भयऊ। जो यही खल नित करवाहारु, होई सब राज सब उजारी संसारु। नारद प्रेरित सुमति फेरी, मागे सिनीध मास सट केरी। यावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाए। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। 2 के विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर माग, ते ही माग भगवंत पद कमल अमल अंतरा। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांग। उसने भगवान के चरणों कमल में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि देई वर ब्रह्म सिधाए, हरसित ते अपने गृह आए। मय तनुज मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मय दीनी रावण ही आनी, कोई ही जात धानपति जानी। हरसित भयहु नारी भली पाई, पुनि 2 बंधु बियाहे सजाई। यावर रामचंद्र की जय।
उनके वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा हो। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर कुटका सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गमाति भारी सोई मय दानव बहुरी सवारा कनक रचित मणि भवन पारा भोगवती जसी यही कुलवासा अमरावती जसी सकल निवासा तिन्हते अधिक रम्याति बंका जग विख्यात नामानते ही लंका। सियावर रामचंद्र की जय। समुद्र के बीच में त्रिकुट नाम का पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और वहां का वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हो। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सुंदर दुभई चौपाओं के साथ मिलेंगे। दोहा। हाई सिंधु गवीर अति चारि हूँ दिशि फिरियाव कनक कोट खनि मणि खचित दृढ़ भरनि न जाई। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत तरकोटा है जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज हमने ही श्रवण किए कि राजा प्रताप भानु को श्राप मिला, उन्होंने परिवार सहित ही राक्षस बने और प्रताप भानु जी रावण बने और सभी भाइयों के साथ जब वो तप किए तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी और भोलेनाथ जी को वर देते हैं। वर लेके वह वो आगे का विस्तार हम पुनः कल श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को हम विश्राम देते हैं। ये सभी भक्ति भाव चित्त मन लगा के ऐसे ग्रंथों को आदर सहित श्रवण करते हैं करेंगे और आज का प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।